डायनासोर्स ऐसे जीव जिन्होंने एक लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया, पृथ्वी के सबसे विशालकाय जीवों में से एक। क्या आपने कभी सोचा है अगर आज डायनासोर जिंदा होते तो हमारा क्या होता? हॉलीवुड में ऐसी बहुत सी मूवीज बनी है जिसमें एक विशाल जीव पूरे शहर को तबाह कर देता है। गॉडजिला जैसी मूवी ऐसे ही डायनासोर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन क्या आपको पता है डायनासोर्स का जन्म कैसे हुआ? धरती पर डायनासोर कहाँ से आए? ऐसे ही सवालों को जानने के लिए आपको मेरे साथ समय में पीछे चलना पड़ेगा, एक जर्नी पर, एक इंटरेस्टेड जर्नी पर। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धूल के कणों और एस्ट्रॉयड से एक विशालकाय गोले का निर्माण हुआ जिसे आज हम पृथ्वी कहते हैं। शुरुआत में भारी तादाद में एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराते थे जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा रहता था। करोड़ों वर्षों तक ऐसे ही एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरते रहे और समय के साथ इनका गिरना कम हो गया जिससे पृथ्वी की सतह ठंडी और ठोस होने लगी। लेकिन करीब 3.9 अरब साल पहले अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होने लगी। ये उल्कापिंड पानी, खनिज और नमक से बने हुए थे। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात से पृथ्वी की सतह पानी से ढक गई जिससे समुद्र का निर्माण हुआ। करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के नीचे स्थित छोटे छोटे ज्वालामुखी की गर्मी और अंतरिक्ष से आए खनिजों में एक प्रक्रिया शुरू हुई जिससे पहली बार पृथ्वी पर जीवन की संरचना हुई। करोड़ों वर्षों तक ये जीव विकसित होते रहे और झुंड में रहने लगे। धूप और खनिज से ये भोजन प्राप्त करने लगे और मल त्याग के रूप में इन्होंने ऑक्सीजन निकालना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब ऑक्सीजन बढ़ने के कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और ये जीव मरने लगे। उसी समय पृथ्वी के नीचे स्थित लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगा। लाखों सालों तक ज्वालामुखी निकलने से छोटे छोटे द्वीप के रूप में धरती का निर्माण होने लगा। लेकिन ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और ये वह समय था जब पृथ्वी पर पहली बार शीत युग आया और पृथ्वी पूरी तरह से जम गई। करोड़ों साल तक पृथ्वी के जमे रहने के बाद धरती का लावा फिर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आया और धरती की बर्फ पिघलने लगी। लेकिन ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी पर दोबारा शीत युग आ गया और ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही। लेकिन इन करोड़ों सालों की प्रक्रिया में समुद्र में जन्मे जीव विकसित होने लगे और अब ये जीव ऑक्सीजन को भोजन के रूप में कंज्यूम करने लगे। ये जीव वातावरण के साथ खुद को बदलने लगे। करोड़ों साल की इस प्रक्रिया में ये सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में बदल गए थे और समुद्र में नए नए पेड़ पौधों का भी विकास होने लगा था तथा छोटे छोटे द्वीप के रूप में तैरती हुई धरती साथ मिलने लगी जिससे एक विशाल जमीन का टुकड़ा बन गया जिसे रोडेनिया नाम से जाना जाता है। करीब 75 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने लगे और एक बार फिर ज्वालामुखी के कारण शीत युग आया। लेकिन इस बार शीत युग खत्म होते ही समुद्री पेड़ धरती पर भी फैल गए और जल्दी विकसित होने लगे। पेड़ों से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलने के कारण एसिड रेन कम होने लगी। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के कारण ओजोन परत में बदलने लगी जिससे धरती रहने लायक बनने लगी। समय के साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में फिर जुड़ गए और एक विशाल कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ जिसका नाम पैंजिया था। करीब 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर नए नए तरह के पेड़ पौधे उगने लगे और एक समय ऐसा आया जब ये पेड़ 100 से 150 फीट तक ऊंचे होते थे। यही वो समय था जब समुद्री जीव धरती पर आने लगे। पहली बार टिक्टैलिक नाम की मछली धरती पर आई और धीरे धीरे इसकी धरती पर रहने की क्षमता बढ़ती गई। आगे चलकर इन्हें टेट्रापॉड्स के नाम से जाना गया। वातावरण में बदलाव के साथ साथ इन जीवों के रूप रंग में भी बदलाव होने लगा। आगे चलकर यही जीव डायनासोर बन गए। लेकिन कुदरत ने एक बार फिर ज्वालामुखी के जरिए गर्मी को बाहर निकाल दिया। इससे टेक्टोनिक प्लेट्स टूट गए और पैंजिया अन्य भागों में बढ़ गया। इस बार ओजोन परत के कारण शीत युग तो नहीं आया लेकिन धरती के 95% जीव मर गए और छोटे जीव जिन्होंने खुद को जमीन में छुपा लिया और जीने के लिए दूसरे जीवों को खाना शुरू कर दिया बच गए। पैंजिया के टूटने के बाद धरती का ज़्यादातर हिस्सा समुद्र से लगने लगा और अब बचे हुए 5% जीव यहाँ रहने लगे। ये वो समय था जब ये जीव डायनासोर की नई नई प्रजातियों में बदलने लगे।
लेकिन डायनासोर आज हमें क्यों नहीं दिखते, उनका अंत कैसे हुआ, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।